क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के अंतिम शब्द, जो उसने अनंतता की दहलीज पर कहे थे, केवल एक पूरे राष्ट्र के भाग्य की नहीं, बल्कि हमारे और आपके भाग्य की भी कुंजी हो? हम अक्सर व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी की किताब को प्राचीन कानूनों का एक साधारण संग्रह, एक धूल भरे अतीत की दूर की गूंज मान लेते हैं। लेकिन इसकी गहराइयों में एक रहस्य छिपा है। यह अंतिम वसीयत है, जो एक हताश अनिवार्यता से भरी हुई है। ये उस नेता का हृदय है, जिसने 40 साल तक अपने लोगों का नेतृत्व किया, और अब उसे इस दर्दनाक सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि वह उनके साथ प्रतिज्ञा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेगा। ये केवल नियमों की किताब नहीं है, यह एक भावुक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी है, और मानव हृदय का नक्शा है। यह उस परमेश्वर की कहानी है जिसे अंधा आज्ञा पालन नहीं, बल्कि संबंध चाहिए। और एक ऐसी कौम की कहानी है जो महानता या आपदा की कगार पर खड़ी है, जिसका भविष्य केवल एक ही निर्णय पर निर्भर करता है, याद रखना या भूल जाना। इन व्यवस्थाओं को दोहराने में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो उन्हें इज़राइल के अस्तित्व के लिए इतना महत्वपूर्ण और खतरनाक रूप से जरूरी बना देता है? अगर आप भी मानते हैं कि परमेश्वर की वफादारी को याद रखना हमारी सबसे बड़ी ताकत है, तो कमेंट्स में लिखिए, मेरा हृदय याद रखेगा। पूर्ण प्रकाशन जानने के लिए अंत तक बने रहे। और यदि आप शास्त्र के गहन विश्लेषण को महत्व देते हैं, तो हमारी अगली कहानी को न चूकने के लिए सदस्यता सब्सक्राइब लें। कादेश बने की छाया। मोआब का भारी नारंगी सूरज इज़राइल की विशाल सभा पर लटका हुआ था। तपिश केवल आसमान से ही नहीं, बल्कि मैदानों में जमा हजारों शरीरों से भी निकल रही थी। मूसा अपनी 120 वर्ष की आयु के बावजूद सीधी कमर के साथ खड़ा था। उसके स्वर में, जो समय से चिन्हित था, सीने पर्वत जैसी स्पष्टता थी। जिस आवाज ने आग में परमेश्वर से बात की थी, वह अब उस कौम को संबोधित कर रही थी जो उसी जंगल में गढ़ी गई थी। ये वे वचन है जो मूसा ने यर्दन के पार समस्त इज़राइल से कहे। उसने शुरुआत की, और जो चुप्पी छाई, वह केवल आज्ञाकारिता का संकेत नहीं थी, बल्कि इतिहास से भरी अपेक्षा थी। नई पीढ़ी, जिनके पिता जंगल में मारे गए थे, उसे ऐसी आंखों से देख रही थी जिनमें भय मिश्रित था और एक बेचैन अनभिज्ञता थी। उन्हें मिस्र याद नहीं था, न ही उन्हें लाल सागर का बटना याद था। वे केवल कहानियां हाँ जानते थे, वे किंवदंतियां जो तारामय आकाश के नीचे तंबुओं में फुसफुसाई जाती थीं। लेकिन मूसा को सब याद था, और उसका भाषण दूध और शहद के वादों से शुरू नहीं हुआ, बल्कि असफलता के कड़वे स्वाद से, कादेश बरने की सताने वाली छाया से शुरू हुआ। उसका मन 40 साल पीछे चला गया, उस जगह पर जो राष्ट्र की आत्मा पर एक घाव बन गई थी। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे कहा था, तुम इस पहाड़ पर बहुत दिन रह चुके, अब मुड़ो और यात्रा करो। देखो, मैंने वह देश तुम्हारे सामने रख दिया है, जाओ और उसे अपना अधिकार कर लो। वादा स्पष्ट था, जैसे चट्टान से निकला ताजा पानी। जीत की गारंटी थी, जो खुद परमेश्वर के हाथ से परोसी गई थी। लेकिन फिर लोगों के दिल में रेत में सांप की तरह संदेह रेंग आया। मूसा ने याद दिलाया, और तुम सब मेरे पास आए और कहा, हम अपने आगे लोगों को भेजे कि वे हमारे लिए उस देश को जांचे। उस समय यह विचार उसे अच्छा लगा था, दूरदर्शिता का कार्य, एक सैन्य रणनीति। लेकिन अब उन दशकों के परिणामों से मिली बुद्धि के साथ वह उस अनुरोध में अविश्वास का बीज देख सकता था। यह सावधानी नहीं थी, यह झिझक थी। यह इंसानी आंखों से परमेश्वर के वादे की पुष्टि करने की जरूरत थी। 12 भेदिए जासूस उस भूमि के फल लेकर लौटे, जो इतने बड़े थे कि एक अंगूर का गुच्छा उठाने के लिए 2 पुरुषों की जरूरत पड़ी। लेकिन उनमें से 10 एक जहरीली रिपोर्ट लाए। उन्होंने विशालकाय लोगों के बारे में बात की, आसमान तक मजबूत कजिलों के बारे में बात की, एक ऐसी कौम के बारे में बात की जो उन्हें खा जाएगी, और वह जहर सूखी घास में आग से भी तेज फैला। मूसा ने उस रात शिविर में उठे रोने का वर्णन किया, एक ऐसी आवाज जो अब भी उसके कानों में गूंजती थी। ये शोक का रोना नहीं था, बल्कि विद्रोह का रोना था। वे रोते थे, यहोवा ने हमसे बैर रखा, इसी कारण वह हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, कि हमें एमोरियों के हाथ में दे दे और हमारा सत्यानाश कर डाले।
मूसा ने सोचा, कितना क्रूर मजाक। उन्होंने उस सबसे बड़े प्रेम को घृणा ठहराया जो उन्होंने कभी जाना था। उसने उन्हें उस अंधेरी रात में अपने प्रोत्साहन के शब्दों की याद दिलाई। तुम उनसे मत डरो और न ही उनका भय खाओ। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा। उसने उन्हें जंगल की याद दिलाई, कैसे परमेश्वर ने उन्हें संभाला, जैसे कोई आदमी अपने बेटे को संभालता है। लेकिन उनके विश्वास की जगह भय ने ले ली और भय ने विद्रोह को जन्म दिया। ईश्वरीय न्याय तुरंत और भयानक था। इस दुष्ट पीढ़ी में से कोई भी उस अच्छी भूमि को नहीं देखेगा जिसे देने की मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। कालेब और यहोशू यीशु के अलावा 20 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग जंगल में मर जाएंगे। उनके शरीर 40 साल की यात्रा के निशान बनेंगे। इस कहानी को सुनाते हुए मूसा महज इतिहास का पाठ नहीं पढ़ा रहा था, वह नई पीढ़ी के हृदय पर एक ऑपरेशन कर रहा था। वह चाहता था कि वे अवसर खोने के दर्द को महसूस करें। वे समझे कि आज्ञाकारिता बोझ नहीं, बल्कि वह कुंजी है जो प्रतिज्ञा के द्वार खोलती है। वे यह देखे कि जिससे वास्तव में डरना है वह अनाक का वंशज नहीं, बल्कि उनके अपने दिलों में रहने वाला अविश्वास का विशालकाय है। कादेश पड़ने की छाया सिर्फ एक स्मृति नहीं थी, यह भविष्य के लिए एक चेतावनी थी जो यर्दन नदी के उस पार बस एक कदम की दूरी पर था। रेगिस्तान का लंबा सफर। मूसा का यह वर्णन लोगों की सामूहिक स्मृति में एक नदी की तरह निरंतर बह रहा था। न्याय सुनाया जा चुका था। कनान के वादे से जगमगाता क्षितिज अब सिमटकर रेत और पत्थरों के अंतहीन चक्र में बदल गया था। अब इस यात्रा का कोई गंतव्य नहीं था, बल्कि एक निश्चित अवधि थी, 40 वर्ष। ये अपनी ही अविश्वास के कारण दंडित हुई एक पीढ़ी का लंबा घुमावदार अंतिम संस्कार था। मूसा ने उन्हें याद दिलाया कि न्याय सुनाए जाने के बाद उन्होंने कैसी धृष्टता दिखाई थी। अपनी कायरता पर पछतावा होने के कारण योद्धाओं ने अहंकार और अनाज्ञाकारिता के वश में आकर अमोरी लोगों पर हमला करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, हम जाकर युद्ध करेंगे। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वह पश्चाताप जो सजा के कारण उत्पन्न हो, न कि हृदय की सच्ची भावना से, वह तो विद्रोह का ही एक और रूप है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें चेतावनी दी थी, जाओ और मत लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच नहीं हूं। लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उनकी हार अपमानजनक और पूर्ण थी। अमोरी लोगों ने उन्हें मधुमक्खियों की तरह खदेड़ा, तितर बितर कर दिया और मार डाला। इस प्रकार लंबे सफर की शुरुआत हुई। मूसा ने उद्धृत किया, और हम मुड़े, और जैसा प्रभु ने मुझे कहा था, हम लाल सागर की ओर रेगिस्तान में निकल पड़े, और हम सेर पर्वत के चारों ओर कई दिनों तक घूमते रहे। मूसा ने क्षण भर के लिए विराम लिया। ये कई दिन प्रगति के दिन नहीं थे, बल्कि सजा के दिन थे। ये गोलाकार घूमने के दिन थे, जब एक पूरी पीढ़ी निर्दयी धूप के नीचे धीरे धीरे मुरझा रही थी। लेकिन न्याय के इस दौर में भी मूसा का वर्णन परमेश्वर के चरित्र के छिपे हुए रहस्य, उनके संप्रभु प्रावधान और उनके अद्भुत अनुग्रह को प्रकट कर रहा था। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें उत्तर की ओर उनके भाई एसाव के वंशजों यानी एदोमी लोगों की भूमि की ओर मुड़ने का आदेश दिया था, और दैवीय निर्देश आश्चर्यजनक था। उनसे शत्रुता मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें उनकी भूमि में एक कदम भी नहीं दूंगा, इसलिए कि मैंने सेर पर्वत को एसाव के अधिकार में दे दिया है। इज़राइल को दंड मिलने के बीच में भी परमेश्वर पीढ़ियों पहले किए गए अपने वादे के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे थे। मोआबियों और अम्मोनियों, जो लूत के वंशज थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इस्राएल को उनकी भूमि को छूने से भी मना किया गया था। मूसा नई पीढ़ी को यह शिक्षा दे रहे थे कि चुने हुए लोग होने की उनकी स्थिति उन्हें पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती। दुनिया परमेश्वर की है, और वह अपनी इच्छा के अनुसार भूमि का वितरण करते हैं। ये लंबा सफर केवल इंतजार और मौत का समय नहीं था, यह रेगिस्तान का एक विद्यालय था। उन्होंने सभी राष्ट्रों पर परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में जाना, और इस पूरे समय, जैसा कि मूसा ने याद दिलाया, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहा,
तुझे किसी वस्तु की कमी नहीं हुई। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके पैर नहीं सूजे। मन्ना का दैनिक प्रावधान, बादल और आग का खंभा, भूमि का वादा टल जाने पर भी परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही। वे न्याय के अधीन थे, पर देखभाल में भी थे। उन्हें दंडित किया गया, पर छोड़ा नहीं गया। यह प्रवास तब समाप्त हुआ जब उस दंडित पीढ़ी के अंतिम सदस्य ने अपनी अंतिम सांस ली। मूसा ने अंत में उद्धृत किया, और जब सभी योद्धा मर गए, तब प्रभु ने मुझसे कहा, उठो, यात्रा करो और अर्नोन नदी को पार करो। इंतजार खत्म हुआ। रेगिस्तान ने अपना गंभीर उद्देश्य पूरा किया और प्रतिज्ञा की ओर का मार्ग एक बार फिर उनके सामने खुल गया। यर्दन के पूर्व में मिली विजय। मूसा का स्वर बदल चुका था। यादों की उदासी अब खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह लोहे की खनखनाहट और युद्ध के नारों ने ले ली थी। एक नई पीढ़ी, जिसने सिर्फ हार की कहानियां सुनी थी, उसे अब जीत की गाथा सुननी थी। पहली चुनौती अर्नोन नदी की सीमा पर आई। वहां अमोरियों का राजा सीहोन अपने गढ़ हेशबोन से शासन करता था। परमेश्वर का निर्देश स्पष्ट था, देखो, मैं सीहोन को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। अधिकार जमाना शुरू करो और उससे युद्ध करो। एदोमियों और मोआबियों के विपरीत अमोरियों को किसी पुराने वादे का संरक्षण प्राप्त नहीं था। मूसा ने बताया कि उन्होंने सीहोन के पास शांतिदूत भेजे, शाही सड़क से गुजरने का प्रस्ताव रखा। यह सीहोन के लिए ईश्वरीय न्याय से बचने का मौका था। लेकिन मूसा ने स्पष्ट किया, हेशबोन के राजा सीहोन ने सहमति नहीं दी, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसकी आत्मा को कठोर कर दिया था और उसके मन को हठी बना दिया था, ताकि वह उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दे। युद्ध टल नहीं सकता था। सीहोन अपनी पूरी सेना लेकर बाहर आया, लेकिन उनका सामना सिर्फ खानाबदोशों के समूह से नहीं हुआ। उनका सामना सेनाओं के प्रभु से हुआ, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसे हमारे हवाले कर दिया, और हमने उसे, उसके बेटों को और उसके पूरे लोगों को मार गिराया। उसके सभी शहर जीत लिए गए। सीहोन का राज्य ध्वस्त हो गया। लेकिन आगे एक और भी बड़ी चुनौती थी। उत्तर में बाशान का राजा ओग शासन कर रहा था। मूसा ने इस शत्रु की ऐसी तस्वीर खींची जैसे वह कोई पौराणिक चरित्र हो, दानवों में अंतिम। कहा जाता था कि उसकी लोहे की खाट 9 हाथ लंबी थी। जिस डर ने पिछली पीढ़ी को अपाहिज कर दिया था, विशालकाय दानवों का डर, वह अब उनके सामने खड़ा था। परमेश्वर ने मूसा से कहा, उससे मत डरो, क्योंकि मैंने उसे, उसके सारे लोगों को और उसकी पूरी भूमि को तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है। ये लड़ाई एद्रेई में हुई, और परिणाम वही रहा। ओग और उसकी पूरी सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। 60 मजबूत शहर भी गिर गए। ओफ, सीहोन और ओग पर मिली ये दोनों जीतें महज सैन्य विजय से कहीं ज्यादा थीं। वे एक धार्मिक घोषणा थी। 40 साल पहले 10 जासूसों द्वारा दी गई नकारात्मक रिपोर्ट का यह परमेश्वर का जवाब था। आसमान छूती दीवारों वाले शहर नष्ट कर दिए गए थे। दानव खत्म हो चुके थे। जिस डर ने उनके पिताओं को दंडित किया था, उसे नई पीढ़ी के पैरों तले कुचल दिया गया। यर्दन के पूर्व की भूमि रूबेन, गाद और मनश्शे के आधे गोत्र को दे दी गई, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। उनके योद्धाओं को यर्दन पार करना था, और तब तक अपने भाइयों के साथ लड़ना था, जब तक कि कनान की पूरी भूमि जीत न ली जाए। यह विजय व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि वाचा के पूरे लोगों का एक सामूहिक कार्य था। व्यवस्था का सार। मूसा इतिहास के विवरण से धर्मशास्त्र की ओर, अतीत से शाश्वत भविष्य की ओर बढ़ गया। उसकी आवाज में अब एक ऐसे पिता का जोश और बल था, जो अपने बच्चों से अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक को न भूलने की गुहार लगा रहा था। इस्राएल, अब उन विधियों और नियमों को सुनो, जिनका पालन करने का मैं तुम्हें निर्देश दे रहा हूं, ताकि तुम जीवित रहो, आगे बढ़ो और उस देश के वारिस बनो, जिसे तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर तुम्हें दे रहा है। जीवन और भूमि पर कब्जा दोनों ही सीधे तौर पर आज्ञा पालन से जुड़े हुए थे। जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसमें न तो कुछ जोड़ना और न ही उसमें से कुछ घटाना। परमेश्वर की व्यवस्था कोई संपादन के लिए छोड़ा गया मसौदा नहीं थी। इसमें हेरफेर करने का अर्थ था खुद को परमेश्वर के स्थान पर रखना। इस चेतावनी को पुख्ता करने के लिए
उसने उन्हें बाल प्योर की हालिया आपदा याद दिलाई। कैसे इजरायली पुरुष मोआबी स्त्रियों के बहकावे में आकर मूर्ति पूजा और व्यभिचार में लिप्त हो गए। परमेश्वर की एक विनाशकारी महामारी ने 24,000 लोगों की जान ले ली थी। विरोधाभास क्रूर और स्पष्ट था। मूर्ति पूजा मृत्यु की ओर ले जाती है, जबकि वफादारी जीवन की ओर। फिर मूसा ने व्यवस्था के गहन उद्देश्य को उजागर किया। इसका उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं था, बल्कि यह संसार के लिए एक गवाही थी। तुम उनका पालन करो और उन्हें पूरा करो, क्योंकि यही अन्य जातियों की दृष्टि में तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा विवेक है। जो इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे, निश्चित रूप से यह महान राष्ट्र एक बुद्धिमान और समझदार राष्ट्र है। जब यह व्यवस्था लोगों के दिलों में बस जाती है, तो यह इज़राइल के लिए सबसे बड़ा सुसमाचार का साधन बन जाती है। अंधविश्वास और क्रूरता में डूबी हुई अन्य जातियां जब इज़राइल को देखेंगी, तो उन्हें न्याय और ईश्वरीय व्यवस्था पर आधारित एक समाज दिखाई देगा। वे मानव निर्मित किसी भी चीज से बढ़कर एक महान बुद्धि को देखेंगे और इस राष्ट्र के स्रोत के बारे में सवाल करेंगे, क्योंकि ऐसा कौन सा महान राष्ट्र है जिसके देवता उनके इतने समीप हों, जितना हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे समीप होता है जब भी हम उसे पुकारते हैं। अन्य जातियों के देवता दूर थे, जो लकड़ी और पत्थर से बने थे, लेकिन इज़राइल का परमेश्वर वह था जो उनके साथ चलता था, उनसे बातें करता था और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। लेकिन यह उच्च पद अपने साथ एक बड़ा खतरा भी लाया, विस्मृति। केवल सावधान रहना और अपनी आत्मा को बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखना। ऐसा न हो कि तुम उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हारी आंखों ने देखी है। भूल जाना ही उनका सबसे बड़ा शत्रु था। प्रतिज्ञा किए हुए देश में जीवन का आराम और आसपास की संस्कृतियों का प्रभाव, ये सब मिलकर परमेश्वर के शक्तिशाली कार्यों की स्मृति को नष्ट करने की साजिश रचेंगे। इसलिए मूसा ने उन्हें ये आज्ञा दी कि वे इन बातों को अपने बच्चों और अपने बच्चों के बच्चों को सिखाए। विश्वास को पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा जाना चाहिए, न कि एक मृत परंपरा के रूप में, बल्कि एक जीवित बदलने वाली कहानी के रूप में। क्षमा। पर्दाफाश हुआ रहस्य। वाचा की शर्तों और 10 आज्ञाओं को स्थापित करने के बाद मूसा ने इज़राइल के विश्वास के मुख्य आधार को छुआ। उन्होंने पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के उपदेशों को केवल एक ही आज्ञा में समेट दिया, जो यहूदी धर्म का केंद्रीय उद्घोष बन गई। उनकी आवाज और अधिक व्यक्तिगत और अधिक दृढ़ हो गई। सुन, हे इज़राइल, प्रभु हमारा परमेश्वर है, प्रभु एकमात्र है। क्षमा के नाम से जाना जाने वाला यह वक्तव्य बहुदेववादी दुनिया में एक क्रांति था। इसने केवल यह नहीं कहा कि इज़राइल का ईश्वर सबसे शक्तिशाली है, इसने ये घोषणा की कि केवल वही परमेश्वर है, बाकी सभी देवी देवता एक धोखा है, वे प्राणहीन मूर्तियां हैं। ईश्वर की यह विशिष्टता मानव हृदय से एक समग्र प्रतिक्रिया की मांग करती थी। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपने पूरे बल से प्रेम रखना। यह है व्यवस्था विवरण का छिपा हुआ रहस्य। यह वह कुंजी है जो व्यवस्था को बाहरी बोझ से बदलकर आंतरिक आनंद में बदल देती है। आज्ञा पालन की मुख्य प्रेरणा न तो सजा का डर थी और न ही पुरस्कार की चाहत। यह प्रेम था, एक सर्वव्यापी संपूर्ण प्रेम। पूरे हृदय से प्रेम करने का अर्थ है कि भावनाओं, विचारों और निर्णयों का केंद्र उसकी ओर निर्देशित हो। पूरी आत्मा से प्रेम करने का अर्थ है उसकी भक्ति में अपना जीवन तक बलिदान करने को तैयार रहना। पूरे बल से प्रेम करने का अर्थ है कि हर कार्य, ऊर्जा का हर अंश, हर भौतिक संसाधन उसकी सेवा में उपयोग किया जाए। मूसा जानते थे कि ऐसा कट्टर प्रेम सिर्फ उपासना गृह तक सीमित नहीं रह सकता। इसे दैनिक जीवन के हर पहलू में समा जाना चाहिए। और ये शब्द जिनकी मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम्हारे हृदय में रहे और इस आंतरिक विश्वास को लगन से आगे की पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए। और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते और उठते समय उन्हीं की चर्चा करना। परमेश्वर के बारे में बात करना सांस लेने जितना स्वाभाविक होना चाहिए। और तू इन्हें अपने हाथ पर
चिन्ह के रूप में बांधना और वे तेरी आंखों के सामने टीके के समान बने रहे, और तू उन्हें अपने घर के चौखटों और फाटकों पर लिखना। उन्हें किया, इसने तफिलिन और मेजुजा की प्रथाओं को जन्म दिया, जो वाचा की निरंतर शारीरिक याद दिलाते थे। हाथों के कार्य और विचारों की दिशा परमेश्वर के वचन द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। घर उसी के लिए समर्पित होना चाहिए। यह उस विस्मरण से सुरक्षा थी जिसका भय मूसा को था। जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में आएंगे, जब वे उन घरों में रहेंगे जिन्हें उन्होंने नहीं बनाया, और उन दाख की बारियों से खाएंगे जिन्हें उन्होंने नहीं लगाया, तो इन सभी उपहारों के दाता को भूल जाने का प्रलोभन बहुत बड़ा होगा। क्षमा केवल एक आज्ञा नहीं थी, यह एक गहरे रिश्ते का निमंत्रण था। एकमात्र सच्चे परमेश्वर के साथ संपूर्ण प्रेम का रिश्ता। चुनाव, आशीर्वाद या अभिशाप। मूसा का भाषण अपने शिखर पर था। उन्होंने उनके इतिहास की समीक्षा की, नियमों कानूनों को विस्तार से बताया और वाचा के गहरे संबंधों की पड़ताल की। अब उन्होंने सब कुछ एक मूलभूत चुनाव पर केंद्रित कर दिया, एक निर्णायक क्षण जो पूरी कौम का भविष्य तय करने वाला था। देखो, आज मैं तुम्हारे सामने आशीष और श्राप रखता हूं। उनकी आवाज में अनंत काल का भार था। चुनाव स्पष्ट था, दो टूक, बीच का कोई रास्ता नहीं। आशीष मिलेगी यदि तुम प्रभु की आज्ञाओं को सुनोगे और मानोगे, और अभिशाप यदि तुम सही मार्ग से हट जाओगे और अन्य देवताओं के पीछे चलोगे। इस चुनाव को भौगोलिक रूप से और राष्ट्रीय चेतना में स्थायी बनाने के लिए मूसा ने उन्हें एक भव्य समारोह के लिए निर्देश दिए। यह समारोह प्रतिज्ञा की हुई भूमि के केंद्र में, दो पहाड़ों गेरिज़िम पर्वत और एबाल पर्वत के बीच की घाटी में होना था। ये दोनों पहाड़ वाचा के नाटक के लिए एक प्राकृतिक मंच बनने वाले थे। आशीर्वाद गेरिज़िम पर्वत पर उच्चारित करना और अभिशाप एबाल पर्वत पर। परंपरा के अनुसार हरे भरे और उपजाऊ गेरिज़िम पर्वत की ढलानों पर 6 गोत्र खड़े होकर आशीष की घोषणा करेंगे। बाकी 6 गोत्र चट्टानी और बंजर एबाल पर्वत की ढलानों पर खड़े होकर श्रापों का उच्चारण करेंगे। लेवी वंश के लोग उनके बीच की घाटी में खड़े होंगे और पापों के लिए अभिशाप की हर घोषणा का उत्तर पूरी प्रजा जोरदार आमीन के साथ देगी। आमीन कहकर वे सिर्फ सजा की न्याय संगतता से सहमत नहीं हो रहे थे, वे स्वयं पर उस अभिशाप को आमंत्रित कर रहे थे यदि वे अनाज्ञाकारी हुए। यह समारोह शिक्षा शास्त्र का एक उत्कृष्ट नमूना था। इसने नियम कानून को केवल लिखित पाठ से एक जीवित बहुआयामी अनुभव में बदल दिया। भविष्य में जब उन्हें धर्म त्याग लुभाएगा, तो इस आमीन की गूंज उनकी अंतरात्मा में सुनाई देनी चाहिए थी। आज्ञाकारिता का हर कार्य आशीष की ओर एक कदम था। सही समय पर बारिश, भरपूर फसलें, दुश्मनों पर जीत। अनाज्ञाकारिता का हर कार्य अभिशाप की ओर एक कदम था। सूखा, अकाल, हार, निर्वासन और मृत्यु। मूसा उन्हें अकाट्य स्पष्टता के साथ दिखा रहे थे कि उनका भविष्य भाग्य या पड़ोसी राष्ट्रों की शक्ति से निर्धारित नहीं होगा। उनका भविष्य पूरी तरह से उनके अपने हाथों में था। ये उनके चुनाव पर निर्भर करता था। नेबो पर्वत से दृश्य। मूसा का महान प्रवचन अब समाप्ति की ओर था। अब केवल अंतिम शब्द शेष थे, एक पिता का अपने बच्चों को विदा होने से पहले दिया जाने वाला आशीर्वाद। अपने पूर्वज याकूब की तरह मूसा ने भी इज़राइल के हर एक गोत्र पर भविष्य सूचक आशीषें दी, उनके भविष्य के चरित्र और नियति को देखते हुए। और फिर मूसा के जीवन का अंतिम सबसे भावुक क्षण आया। वह मोआब के मैदानों से नेबो पर्वत की छोटी पिसगा फासगा की चोटी पर चढ़ गया, जो यरीहो के ठीक सामने थी। जीवन के 120 वर्ष 40 फिरौन के महल में, 40 मिद्यान में चरवाहे के रूप में, और 40 विद्रोही लोगों को रेगिस्तान में नेतृत्व करते हुए, यह सब इस एकांत चढ़ाई के साथ समाप्त हो गया। नीचे इज़राइल का डेरा तंबुओं के समुद्र की तरह फैला हुआ था। ऊपर केवल वह और उसका परमेश्वर थे, और वहीं चोटी पर परमेश्वर ने उसे अंतिम कृपा प्रदान की। उसने मूसा को वह सारा देश दिखाया। ये कोई सामान्य दृश्य नहीं थी, बल्कि एक अलौकिक विशाल दृश्य था।
उसने प्रतिज्ञा की पूरी भूमि देखी, वह देश जहां दूध और शहद बहता था, वह घर जिसका वारिस बनने के लिए उसके लोग अब तैयार थे। वह लगभग अंजीर और अनार की खुशबू महसूस कर सकता था। यह वह सब कुछ था जिसकी उसने लालसा की थी, जिसके लिए उसने संघर्ष किया था। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, यह वही देश है जिसके विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। मैंने तुझे यह अपनी आंखों से दिखा दिया है, पर तू इसमें प्रवेश नहीं करेगा। कोई अपील नहीं थी। मूसा ने उस ईश्वरीय आदेश को स्वीकार किया। ये उसके अपने क्षण भर के अनाज्ञाकारिता की सजा थी, जो उसने मरीबा के जल के पास की थी। और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का सेवक मूसा मोआब देश में वहीं मर गया और उसे बेतपोर के सामने मोआब देश की घाटी में गाड़ा गया। और आज तक कोई नहीं जानता कि उसके गाढ़े जाने का स्थान कहाँ है। स्वयं परमेश्वर ने उसके दफन का ध्यान रखा, उसकी कब्र को छिपा दिया, ताकि वह मूर्ति पूजा का स्थान न बन जाए। इस पुस्तक का समापन एक अनुपम स्मारक लेख एपिटाफ के साथ होता है। और इज़राइल में मूसा के समान कोई नबी फिर कभी नहीं उठा, जिसे परमेश्वर ने आमने सामने जाना था। उसकी विरासत उस देश में नहीं थी जिसे उसने देखा, पर उस पर पैर नहीं रखा, बल्कि उन लोगों में थी जिन्हें वह पीछे छोड़ गया। ऐसे लोग जिनके पास व्यवस्था, वाचा और उनका परमेश्वर था। उसका कार्य पूरा हो चुका था। इस प्रकार मोआब के मैदानों में मूसा के अंतिम शब्दों की गूंज शांत हो गई। लेकिन जो चुनाव उसने प्रस्तुत किया था, वह इज़राइल की आत्मा में अंकित रह गया। व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनोमी की यह पुस्तक अपने सभी रहस्यों के साथ कोई अंत नहीं है, बल्कि एक दहलीज है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विरासत जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि खतना किया हुआ हृदय है। और प्रेम से जन्मी आज्ञाकारिता ही परमेश्वर के आशीर्वाद का द्वार खोलने वाली एकमात्र कुंजी है। यदि आपकी अपनी रेगिस्तानी यात्रा में परमेश्वर की वफादारी को याद करने का यह आह्वान आपकी आत्मा में गूंजा है, तो कमेंट्स में लिखें, मैं जीवन चुनती हूं। इससे हम सब मिलकर यह पुष्टि करेंगे कि हमारी आशा हमारी शक्ति में नहीं, बल्कि उसके वादे में है। रूपांतरणकारी सत्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उनके साथ साझा करें जिन्हें अपना चुनाव करने की जरूरत है। मूसा की कौन सी चेतावनी आपको आज सबसे अधिक प्रासंगिक लगती है? कमेंट्स में जरूर बताएं।